से चालू हो गया है और ये प्रतियोगिता में बच्चों को भी भाग लेना है, बच्चे के पिता और माता को भी भाग लेना है और इस प्रतियोगिता में बल्कि उनके अगर जो है बच्चे के पिताजी है दादा दादी और या उनके नाना नानी के यहाँ वो रह रहा है बच्चा, तो नाना नानी है दादा दादी है उसको भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है और लास्ट में फिर अंत में शिक्षक को भी भाग लेना है इस प्रतियोगिता में। तो ये जो प्रतियोगिता है इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इस फोल्डर के संदर्भ में। पहला कार्यक्रम 17 से लेकर के 23 मई तक, आज हमारा जो है 20 मई हो गया, 19 है 20 मई हो गया, 17 मई से ये कार्यक्रम चल रहा है। 17 मई से लेकर के 23 मई तक का समय, हमारे पास अभी 3 दिन का समय है। 3 दिन के अंदर प्रत्येक बच्चा जो 6 से 8 पढ़ने वाला है उसको जो है 1.5 पन्ने में 100 से लेकर के 150 शब्दों में, 150 शब्द मतलब कहना चाहिए एक पन्ना, एक पेज का, एक साइड का एक पेज और दूसरे साइड का आधा पेज, 1.5 पेज में जो है एक निबंध लिखना है। उस निबंध का शीर्षक होगा लॉकडाउन डायरी। लॉकडाउन डायरी, लॉकडाउन डायरी ये बच्चे को लिखवाना है कि बच्चा ने ये 27 तारीख के अंदर में और उसको व्हाट्सएप करेंगे, शेयर करेंगे कि आपने इस लॉकडाउन के अंदर कितनी पढ़ाई आपने किया, क्या क्या वीडियो देखा, आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। लॉकडाउन के संदर्भ में, लॉकडाउन में या कि आपने बाहर निकला कि रोड में निकला कि घर में रहा, वो अपनी सारी बातें 1.5 पेज में लिख करके, लड़का स्वतंत्र 6 से 8 का लिख सकता है, 6 से 8 का लड़का स्वतंत्र रूप से लिख करके और व्हाट्सएप करेगा। ये 23 तारीख तक का ये कार्यक्रम। इसी तरह से दूसरा जो चरण इसका चलेगा वो चलेगा 24 से लेकर 30 मई तक का, एक सप्ताह का कार्यक्रम ये होगा। 24 से लेकर 30, एक हफ्ते का कार्यक्रम होगा। ये दूसरा सप्ताह होगा। इस सप्ताह पर उसके दादा दादी, बच्चे के दादा या उसके जो है नाना नानी, जिसके घर में लड़का रहता है, वो जो है इस कोरोना के बारे में लिखेंगे कि हमारा नाती इस कोरोना के अवसर पर घर पर रह करके फुल वीडियो देखा है, नहीं देखा है, या व्हाट्सएप के थ्रू उपयोग कराया जाने वाले लिंक का उपयोग कर पाया कि नहीं कर पाया, वो अपनी बात अपने बच्चे और अपने नाती के संदर्भ में कोरोना को ध्यान में रख करके वो भी जो है कम से कम 1 या 2 पेज में लिखेंगे। जो पढ़े लिखे माता पिता दादा दादी हैं, और आजकल तो मैं समझता हूँ कि हर घर में दादा दादी पढ़े लिखे मिलते हैं, है ना। कोई घर का बात अलग है कि अभी अंगूठे छाप हो, लेकिन अधिकतर जो है दादा दादी पढ़े लिखे, तो उनको भी इस लॉकडाउन की अवधि में एक हफ्ते के अंदर अपनी भूमिका लिखनी है कि उन्होंने अपने बच्चे को, अपने नाती को कैसे प्रेरणा दी। उनकी सुझाव हमें चाहिए। कब से कब के बीच में आना है उनका अनुमत? 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच, मतलब 7 दिन के अंदर प्रत्येक घर से आना चाहिए जिसके घर का नाती पढ़ता है। फिर जो तीसरा सप्ताह चलेगा वो तीसरा सप्ताह होगा फिर उनके जो अध्ययनरत लड़का है उसके पिता और माता के लिए। पहला सप्ताह जो ये चालू है वो बच्चों के लिए है, वो खुद लॉकडाउन के समय पे अपना 1.5 पन्ने लिखे, 1.5 पेज लिखे। दूसरा सप्ताह है वो दादा दादी के लिए है, वो जो है 1 से 2 पेज लिखे। और जो तीसरा सप्ताह चलेगा वो बच्चे के माता पिता के लिए है, वो परवरिश के नाम पे रहेगा। बच्चे के माता पिता फिर जो है उस संदर्भ में लिखेंगे, ये भी 1 से 1.5 पेज लिखेंगे, 1 से 2 पेज में, कि उन्होंने जो है अपने बच्चे के लिए लॉकडाउन अवधि में क्या प्रेरणा दी। कि घर में बैठ करके तुम शतरंज खेलते रहो, कि कैरम बोर्ड ला दिया, घर में कैरम बोर्ड खिलाया वो लॉकडाउन अवधि में, या चिरंटा खेलना सिखाया, या गिल्ली डंडा खेलना सिखाया, क्या अपने बच्चे के प्रति उन्होंने चिंतन किया। उनके वास्तविक कार्य जो उन्होंने किया है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, तो इस बात को, रोज की कहानी को 2 पन्ने में लिख करके वो उनके माता पिता
बच्चे के व्हाट्सएप नंबर से शेयर करेंगे। तो ये उनके लिए है ये प्रतियोगिता। फिर जो चौथा चरण चलेगा, वो चौथा चरण जो है बच्चे के हुनर के संदर्भ में है। नया हुनर, मैंने क्या सीखा। अब ये जो चौथा सप्ताह होगा ये 7 जून से लेकर के 13 जून तक का होगा। 7 जून से 13 जून के अंदर में लड़का फिर इस बीच में कितना पढ़ा, कितना सीखा, कितना हुआ, कितना उन्होंने ज्ञानार्जन किया। अभी उनको समय दिया गया है व्हाट्सएप से सीखने के लिए। क्या उसने घर में रह करके लॉकडाउन में कौन सा उपलब्धि हासिल किया। लड़का फिर एक कहानी लिखेगा अपने हुनर से संबंध में। या हुनर क्या कहलाता है, उसके बच्चे के अंदर में पढ़ाई लिखाई के अलावा और कौन सी कला है। हुनर से मतलब उसके कला से, जैसे शतरंज खेलने की कला, ये भी एक कला है। तबला बजाने की कला, ये भी एक कला है। नाचने की कला, ये भी एक कला है। कोई लड़का अच्छा सा गाता है, ये भी एक गायन विद्या है। तो जो उसके अंदर में पढ़ने लिखने के अलावा और कोई एक्स्ट्रा हुनर है, उसका भी फोटो लिया जाए। ये बढ़िया अच्छा जो है डांस कर लेता है या कर लेती है, उसके डांस का फोटो, और उस डांस करने का, सीखने का प्रक्रिया की किसके द्वारा सीखा, किसने सिखाया, या कैसे सीखी, कैसे सीखा। तो एक पन्ने का उस फोटो के साथ एक पन्ने की समरी उसके हुनर से, हुनर मतलब उसकी कला से संबंधित। ये काम 7 जून से लेकर 13 जून के अंदर इसको बना करके, और एक सप्ताह के अंदर जो है उसको भी, अगले महीने की बात है, वो उसका एक टीका पाएगा। फिर 5वां सप्ताह जो चालू होगा चौथे सप्ताह के बाद, जिसके लिए समय होगा 14 जून से लेकर 20 जून का, एक लास्ट हफ्ते का होगा। अब इसमें शिक्षकों से अभिप्राय है ये कि शिक्षक ने लॉकडाउन अवधि पर शैक्षिक नवाचार के लिए कौन सा रास्ता अपनाया। शैक्षिक नवाचार से संबंधित है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कैसा तरीका उन्होंने अपनाया। जैसे एक हमने अपने संकुल में एक तरीका ही हमने ये लॉन्च किया है कि जो है पंचायत स्तर पे जाएंगे, वहाँ के सारे स्कूल के शिक्षकों को अपने साथ ले लेंगे, अभिभावकों को बुला लेंगे और बैठ करके अपन आपस में चर्चा करेंगे। तो ये भी एक जो है प्रचार प्रसार का एक माध्यम बनेगा। ये भी जो एक व्यवस्था बनी, ये एक शैक्षिक क्षेत्र में एक नवाचार हुआ। क्या हुआ? ये नवाचार हुआ। तो इस तरह से प्रत्येक शिक्षक अंतिम सप्ताह में एक अपने राइटिंग से वो 1 से 2 पेज में या 2 से 2.5 पेज में वो भी अपना लॉकडाउन अवधि पर अपने शैक्षिक नवाचार की गाथा लिख करके लिखेंगे। इस तरह से मतलब हमें इन अवधि पर ये जो कोरोना का कहर छाया हुआ है, महामारी का दौर है, जो हम आपस में आसपास नहीं बैठ सकते, आपस में बातें नजदीक होकर नहीं कर सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, इन अवधि का एक सही सटीक उपयोग करने के लिए उपस्थित हुए हैं और इसी प्रचार प्रसार के लिए हम आपके बीच आए हैं। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ये विचार अच्छा हो और इसके साथ हम आप यहाँ से निकलेंगे और 2-4 घर जाएंगे। सर किताबें बंटवा दी हैं